नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। लगता है चीन के राष्ट्रपति दुनिया को विनाश के गर्त में गिराकर ही दम लेंगे। यही वजह है कि वो इन दिनों भारत के अलावा अमेरिका से जंग की भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि यह भविष्यवाणी की जा रही है कि 2027 तक चीन अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ दूसरे देशों को ही परेशान कर रहा हो, वो तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। हालात यह है कि चीन ने अपने ही 20 करोड़ लोगों के खिलाफ अधर्म युद्ध छेड़ रखा है। आज इस खास शो में चीन के अधर्म युद्ध और अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए उसकी नई चाल की बात बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या चीन 2027 से पहले जंग छेड़ने वाला है? क्या चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से दो दो हाथ करने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि चीन चोरी छिपे सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है। वैसे सैन्य अड्डे जहां से चीन युद्ध की स्थिति में अमेरिका पर हमला कर सकता है। अटलांटिक महासागर में चीन के ऐसे ही सैन्य अड्डे का पर्दाफाश हुआ। क्या है चीन के सीक्रेट सैन्य अड्डे का राज? देखिए इस रिपोर्ट में। अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक इक्वेटोरियल गिनी। महज 12 लाख से अधिक की आबादी वाला यह देश 28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन इस अफ्रीकी देश का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। इक्वेटोरियल गिनी अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है और अमेरिका से इसकी दूरी 11,000 किलोमीटर है। इक्वेटोरियल गिनी के इसी भूगोल पर अब चीन की बुरी नजर पड़ चुकी है। चीन इस अफ्रीकी देश की सरजमीन से सुपर पावर अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन इक्वेटोरियल गिनी में न सिर्फ भारी निवेश कर रहा है बल्कि यहां अपना सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन इक्वेटोरियल गिनी के तटीय शहर बाटा में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने जा रहा है। चीन इस सैन्य अड्डे के जरिए अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात करने और उनकी मरम्मत करने में सक्षम होगा। तो इसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। इस समय बाटा शहर में, जो अपने इलाके का सबसे गहरा सी पोर्ट है और जहां पर सबमरीन्स बहुत इफेक्टिवली तैनात की जा सकती हैं, अगर चीन वहां पर अपनी सबमरीन को तैनात करने के लिए एक इफेक्टिव नेवल बेस बना पाता है तो आगे आने वाले समय में युद्ध की दस्तक अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच जाएगी और अमेरिका अब अपने आप को उतना सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएगा जितना पहले से करता आ रहा है। और इसलिए चाइना की जो भी गतिविधियां हैं उस पर सूक्ष्म नजर रखने के साथ साथ उसके काउंटर एक्शंस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चीन ने अटलांटिक महासागर में सैन्य अड्डा बना लिया तो इससे उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी। चीन की पनडुब्बियां अमेरिका के पश्चिमी तट के आसपास तक पहुंच सकती हैं। यही नहीं, चीन की घातक मिसाइलें भी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो शायद यही वजह है कि अमेरिका का थिंक टैंक और बाइडेन प्रशासन इक्वेटोरियल गिनी में उसके सैन्य अड्डे का निर्माण कार्य रोकने में जुट गया है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिनर ने अक्टूबर में इक्वेटोरियल गिनी का दौरा किया था। उन्होंने इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति और उनके बेटे को चीन के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। यही नहीं, अमेरिका इक्वेटोरियल गिनी को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो अपने देश में चीन को सैन्य अड्डा बनाने से नहीं रोक पाता तो इससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। वैसे तो अमेरिका के सैन्य अड्डे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो चीन के सैन्य विस्तार पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अफ्रीका के जिबूती में
चीन ने पहले से ही एक सैन्य अड्डा तैयार कर लिया है, जहां से वो अदन की खाड़ी और अरब सागर पर निगाह रखता है। ऐसे में चीन अगर इक्वेटोरियल गिनी में एक और सैन्य अड्डा बनाने में कामयाब हुआ तो जंग की स्थिति में यह घातक साबित हो सकता है। यही नहीं, अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिलिप डेविडसन ने तो चेतावनी भी दी है कि चीन 2027 या उससे पहले अमेरिका पर हमला कर सकता है। चीन 2050 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिकी नेतृत्व की जगह खुद को स्थापित करना चाहता है। चीन एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा वो ऐसा कोई कदम उठाए उससे पहले अमेरिकी सेना को एक प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना होगा। चीन को भी ताइवान को इंटीग्रेट करने के लिए कोई जल्दी नहीं पड़ी है। उसने अपने लिए कोई टाइमलाइन नहीं फिक्स किया हुआ है, क्योंकि वह लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है और लंबी रेस का खिलाड़ी है। उसके खिलाफ अमेरिका और बाकी देश शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और चीन सबसे पहले साम दाम दंड भेद और वो सारे साधन का इस्तेमाल करेगा जिससे वो बिना युद्ध को लड़े ही ताइवान को अपने में मिला पाए। हाल ही में पेंटागन की ओर से जारी चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2021 में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटी हुई है, जबकि चीन को अच्छी तरह पता है कि ताइवान के कंधे पर अमेरिका का हाथ है। अगर उसने ताइवान पर हमले की जुर्रत की तो जंग की चिंगारी ज्वाला में तब्दील हो सकती है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शी जिनपिंग की सनक बहुत जल्द एक युद्ध का कारण बनने वाली है। एक तरफ चीन अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटा है तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग की सरकार अपनी जनता की धार्मिक आजादी छीन लेने के काम पर लग गई है। चीन की सरकार ने 20 करोड़ लोगों को नास्तिक बनाने का टारगेट फिक्स किया है। खास बात यह है कि इस मिशन को सफल बनाने का जिम्मा शी जिनपिंग ने खुद अपने कंधे पर उठा रखा है। शी जिनपिंग के अधर्म युद्ध का सबसे खौफनाक सच, 20 करोड़ लोगों को नास्तिक बनाने वाला श्वेत पत्र। चीन का साम्यवाद एक ढकोसला है, चीन का लोकतंत्र एक दिखावा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन न सिर्फ बहुत तेजी से पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर एक ऐसे देश का निर्माण किया जा रहा है जहां की लोगों को ना तो सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत है, ना ही अपनी मान्यताओं पर अमल करने। चीन की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को बंदिशों की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। उनकी आजादी को फौजी बूटों तले रौंदा जा रहा है। तो अब शी जिनपिंग ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे वहां के 20 करोड़ लोगों की धार्मिक आजादी छिन जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर धार्मिक मामलों पर सरकारी नियंत्रण को और सख्त करने का ऐलान किया है। इस सख्ती में धार्मिक आस्था को गलत ठहराना भी शामिल है, जिसका मतलब है कि उन लोगों को भी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप ढाला जाएगा जो धर्म पर भरोसा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग अपने देश की आस्तिक आबादी को नास्तिक बनाना चाहते हैं ताकि ये तमाम लोग सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर रहकर काम करें, जिसकी विचारधारा पूरी तरह नास्तिक है। चीन वैसे तो आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचारधारा को तवज्जो देती, लेकिन आधिकारिक रूप से नास्तिक होने के बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी धर्मों को नष्ट करने में नाकाम रही है। तो शायद यही वजह है कि चीन ने सभी धर्मावलंबियों को अपनी आस्था के मुताबिक आचरण करने की आजादी दे दी, लेकिन इस आजादी को अब शी जिनपिंग एक मिशन के तहत खत्म कर देना चाहते हैं। झूठे राष्ट्रवाद को बुनियाद बनाकर लोगों से उनकी धार्मिक आजादी छीन लेना चाहते हैं। जिनजियांग में जो वीगर मुस्लिम्स के साथ जो सप्रेशन हो रहा है वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। तिब्बत में जो बुद्धिस्ट के साथ चाइना कर रहा है वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो चाइना लगातार रिलीजियस फ्रीडम का
सप्रेशन इसीलिए करता है ताकि लोगों के अंदर किसी भी तरीके से कोई लोकतांत्रिक भावनाएं जन्म न ले ले, जो कि उनके शासन के लिए, जो कि तानाशाहीपूर्ण शासन है, खतरा पैदा कर सकते हैं। तो जाहिर है कि चाइना के शासक अब पूरी तरीके से चाइना की सोसाइटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और अपने शासन को अनिश्चित काल तक बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से अब वो धर्म का भी चीनीकरण करने की साजिशें रच रहे हैं। चीन वीगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। चीन तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब शी जिनपिंग अपने देश के सभी धर्मों को निशाना बनाना चाहते हैं। उनकी दलील है कि वो इससे एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, चीन की संस्कृति का विस्तार कर पाएंगे, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद कर पाएंगे। तो शायद यही वजह है कि जिनपिंग के निशाने पर करीब 25 करोड़ बौद्ध, 2 करोड़ मुसलमान और करीब 6.7 करोड़ ईसाई हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि सभी धर्मों के कम से कम 20 करोड़ लोगों को एक झटके में कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर बना दिया जाए। ये तमाम लोग अपने मजहब को छोड़कर उनके झूठे साम्यवाद का झंडा उठा लें, तो कुछ लोगों को उन्हें उनके धर्म के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि चीन पूरी दुनिया को यह दिखा सके कि देश में धार्मिक आजादी का वजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन सबको पता है कि चीन अपनी जनता की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। अमेरिका ने तो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की वजह से चीन को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में भी डाल रखा है। तो आपको बता दें कि चीन की सरकार को सबसे ज्यादा डर ईसाइयों और मुसलमानों से है। चीन की सरकार को डर है कि 1989 में पोलैंड में चर्च आंदोलन ने जिस तरह वहां से कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंका था, वैसा ही कुछ चीन में भी ना हो जाए। चीन की सरकार को डर है कि उसके देश के मुसलमान कहीं जिनपिंग के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह न छेड़ दें। मुसलमानों ने अगर जिहाद का रास्ता अख्तियार कर लिया तो चीन की सरकार उन्हें रोकने में नाकाम हो सकती है। यद्यपि कि चाइना के कम्युनिस्ट शासक ये दावा करते हैं कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिसके की तहत ये माना जाता है कि धर्म अफीम की पुड़िया है और ये मासेस को भटकाने का कार्य करता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो चाइना के कम्युनिस्ट शासक किसी भी तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता को मासेस को देने से लगातार कतराते हैं, लगातार बचते हैं और यहाँ तक कि वो धार्मिक स्वतंत्रताओं का लगातार हनन करते हैं। चाहे वो तिब्बत के बुद्धिस्ट हों, चाहे वो जिनजियांग के वीगर मुस्लिम्स हों, या जो फालुंग गॉन्ग को फॉलो करने वाले जो विभिन्न ऐसे लोग रहे हों। मनुष्य को सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना ही सभी धर्मों का मूल है। लेकिन धर्म का मूल ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार को खौफजदा करने लगा है। धारण करने योग्य सबसे उचित धारणा ही जिनपिंग को परेशान करने लगी। लिहाजा वो धर्म पर पाबंदियां लगाकर अपने खोखले राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जिसके मूल में छिपा है विस्तारवाद, उपनिवेशवाद और अहंकार। कोरोना के नए खतरे का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है, तो मरुधरा भी इससे लड़ने को तैयार है। गहलोत कैबिनेट ने इस पर गंभीर चर्चा के बाद तय किया कि प्रदेश अलर्ट मोड में रहेगा, सतर्कता बढ़ाई जाएगी, लेकिन सख्ती का वक्त अभी नहीं आया है। ओमिक्रॉन से लड़ने को तैयार मरुधरा। ओमिक्रॉन को लेकर तो खुद मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग करते हैं और जो स्टेट कोरोना में बहुत चिंतित होकर काम करता रहा, खुद चीफ मिनिस्टर बहुत सीनियर है, जिम्मेदार है, उसको लेकर पूरी तैयारी। ओमिक्रॉन पर बढ़ी सतर्कता लेकिन सख्ती नहीं। ओमिक्रॉन से हमें डरना चाहिए, मास्क हमें लगाना पड़ेगा, भीड़ में जाएं, सब लोगों से अपील कर रहे हैं मास्क लगाओ और ओमिक्रॉन से बचकर रहना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी, गाइडलाइन आपको माननी पड़ेगी। अब तो खुद को भी तैयार होना। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डर का माहौल है, तो राजस्थान सरकार भी अलर्ट पर है। राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है जहां ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। राजधानी के एक परिवार के 4 सदस्यों के संक्रमित होने के बाद जांच का दायरा बढ़ा। कुछ और लोग संक्रमित निकले, लेकिन अब मामला कंट्रोल में है। एहतियातन हम पूरी सावधानी रख रहे हैं और संदेश के रूप में राज्य सरकार भी पूरी तरह से जनता को संवेदनशील इस मामले में कर रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी स्तर पर आप नेग्लिजेंसी नहीं करें। पूरा मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और अपना सैनिटाइजेशन, ये 3 पार्ट को अहम स्तर से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका पालन करें।
ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही सरकार ने एहतियातन कोरोना प्रोटोकॉल को फिर से लागू करना शुरू कर दिया। खासकर बच्चों को लेकर गहलोत सरकार कोई असावधानी नहीं बरतना चाहती। समझना पड़ेगा, हमें आज ही गाइडलाइन जारी करने था, अब ये